Wake up to reality. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ गॉड इज पर्सनल डॉक्टर का एपिसोड 3 लेकर। और इसका जो पिछले एपिसोड है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन है, उसे जाके देख लेना, आप लोगों को स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि यान को रुओक्सी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो दीवार के साथ लगा देता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यान रुओक्सी से पूछता है कि तुम्हारा क्या लगता है कि मैं एक कौन आर्टिस्ट हूँ, दोबारा से मुझे कौन आर्टिस्ट कह के बता। उसके बाद रुओक्सी कहते हैं कि तुम कोई कौन आर्टिस्ट नहीं हो या फिर कोई फॉरवर्ड नहीं हो, तो फिर आखिर तुम अब मेरे साथ कर क्या रही हो। और ये बात वो पूरी तरीके से शर्माते हुए कह रही थी। रुओक्सी की बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और मन ही मन सोचता है कि हाँ, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। ये वक्त इस छोटी सी बच्ची के साथ आर्ग्यू करने का नहीं है। और इस बात को सोचने के बाद में हमारा मेन कैरेक्टर रुओक्सी का हाथ को छोड़ देता है और दिखाया जाता है कि रुओक्सी के हाथ पे एक निशान पड़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ने बहुत ही ज्यादा कस के उसके हाथ को पकड़ा था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लग जाता है और पीछे से रुओक्सी चिल्लाते हुए कहती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी और मैं इसका जरूर बदला लूंगी, मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगी, यू परवर्ट कहेंगे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मन ही मन सोचता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इन लोगों की जान बचाई, लेकिन ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। मेरे ग्रैंडफादर को एक कॉन आर्टिस्ट कर रहे थे। और गाइस, कॉन आर्टिस्ट का मतलब ये है कि कोई चोर या फिर जो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है लेकिन अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, इन लोगों को कॉन आर्टिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यान मन ही मन सोचता है कि मैं इन जैसे कमी लोगों के साथ एक साथ कैसे रह सकता हूँ। और यही सोचते सोचते वो नीचे उतरने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर यान नीचे उतरता है। मिस तैंग उससे कहते हैं कि यान तुम वापस आ गए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यान देखता है कि वहां पर उसके ग्रैंडफादर नहीं होते और वो पूछता है कि आखिर मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पे है। उसके बाद हमारी मिस टैंग कहती है, तुम्हें गुड बाय बोलने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होने वाला था, इसी वजह से तुम्हारे आने से पहले ही वो यहाँ से चले गए हैं। और इस बात को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर मन ही में सोचता है कि नहीं, ग्रैंडफादर भी चले गए। उसके बाद हमारी मिस टैंग कहती है, यान जरा यहाँ पे आओ और आके यहाँ पे बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करना है। इस बात को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर यान कहता है कि मुझे आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनना, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूँ और मैं वापस से अपने ग्रैंडफादर के पास जाने के लिए निकल जाता हूँ। और इस बात को सुनने का मिस टैंग दोबारा से कहती है, यान जिद्दी मत बनो, तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए क्या है। क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को नीचे दिखाना चाहते हो। और तुमने हेक्साग्राम भी देखा है, तुम्हें पता है कि अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है उन सारी की सारी लोगों की बातें जो उनसे कहते थे कि यांग यान तुम बस एक बैड लक के कीड़े हो, जो तुम अपने ग्रैंडफादर को भी मार दोगे। और इन सारी की बातों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मिस तैंग और मिस तैंग की बेटी रुओक्सी भी आई थी और वो लोग यहाँ पे क्वीन जियान एकेडमी में आए थे। और मिस तैंग कहती है यहाँ पे, ठीक है चलो, अब यान का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और आपसे तुम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और मिस तैंग की इस बात को सुनने के बाद उसकी बेटी मिस तैंग की बेटी रुओक्सी कहती है, मॉम आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज से मैं यांग का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। और ये वो बिल्कुल डेविल स्माइल के साथ कहती है। उसके बाद हम लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर बताता है और इसके बाद से ही मेरा नया लाइफ क्वीन जियान सिटी में शुरू हो गया। और हम लोगों को क्वीन जियान एकेडमी में ब्रेक टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा था और कुछ लोग उसे देख के कहते हैं कि देखो ये एक न्यू बी, और सीधा जाके उसे धक्का देते थे, धक्का देके गिरा देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद वो गुंडे, हर जगह पे ऐसे स्कूल में गुंडे दिखने ही मिल जाते हैं और उन गुंडों में से एक कहता है, ओ तो तुम एक न्यू भी हो और तुम्हें तो जरूर पता नहीं होगा कि इस जगह पे कैसे सारे के सारे काम होते हैं, क्यों है ना। और मैं बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ, तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स सिखाने दो, एक और दो चीजें जो तुम्हें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारी की सारी वो बंदा बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके से हंसते हुए कह रहा था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे कोई भी रूल्स पता नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक कंट्री साइड से आया हूँ तो फिर मैं एक बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट होऊंगा, तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हो मुझसे पंगा लेकर। की बात को सुनने के बाद उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हाँ अब तुम जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस किंग जिन अकेडमी में बस एक ही रूल है और वो है ये फीस्ट।
उसके बाद उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले से बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर जाता है और अपने मन में ही सोचता है, अगर तुम मेरे साथ झगड़ा नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करता, लेकिन अब जबकि तुमने ये खुद से शुरुआत किया है तो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मियाओ फिस्ट का कमाल क्या है। और ये बात वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोचता है और इसी जगह पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और मैं ऐसे ही बहुत सारे मांगास का एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस मांगा को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। और अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आया तो गाइस एक लाइक जरूर से कर देना, एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।